कहानी की शुरुआत होती है 1970 के आगरा से। हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसे नींद में चलने की बीमारी है। उसका नाम और पहचान हमें उस वक्त नहीं बताई जाती, लेकिन आगे चलकर ये ट्विस्ट रिवील होगा। कहानी फिर प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं यूएस की एक महंगी शादी। इस शादी के वेडिंग प्लानर्स हैं रेहान मेहरा और पिंकी मेहरा। रेहान और पिंकी का रिश्ता बहुत यूनिक है। दोनों मिलकर अपनी वेडिंग प्लानर कंपनी चलाते हैं। उनकी कंपनी दुनिया की टॉप 10 वेडिंग प्लानर कंपनीज में आती है। वो बेहद अमीर हैं और जल्द ही यूएस में अपना ड्रीम हाउस लेने वाले हैं। रेहान का पर्सनल लाइफ थोड़ा खाली है। उसकी माँ ही उसकी दुनिया है। पिता उसे 3 साल की उम्र में छोड़कर जा चुके थे। काम खत्म करने के बाद रेहान छुट्टियां मनाने के लिए क्रोएशिया जाने वाला होता है। एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात होती है रूमी नाम की लड़की से। सीन होता है एयरपोर्ट के बुक स्टोर में। रूमी एक राइटर है। उसकी नई बुक लव आगरा हाल ही में पब्लिश हुई है। बुक स्टोर में वो सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखी होती है, जहां किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। रूमी बुक नीचे लाने के लिए रेहान की मदद लेती है। रेहान उसकी मदद करता है, लेकिन रूमी उस बुक को आगे वाली शेल्फ पर रख देती है ताकि सबकी नजर उस पर पड़े। रेहान पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रूमी बताती है, दरअसल ये बुक मेरी फ्रेंड ने लिखी है। मैं चाहती हूं कि सब लोग इसे पढ़े। रेहान हंसकर कहता है, अगर बुक सच में अच्छी होगी तो लोग खुद पढ़ेंगे। शेल्फ बदलने से कुछ नहीं होगा। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन बातों से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। तभी रूमी के पास उसके पिता वर्धन सिंह का कॉल आता है। वर्धन सिंह एक रिटायर्ड फौजी हैं। वो दिन में 4-5 बार रूमी को कॉल करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रूमी अभी भी छोटी बच्ची है और कुछ नहीं समझती। लेकिन रूमी हमेशा अपने पिता को डांटती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे बच्ची समझते हैं। वर्धन सिंह का घर आगरा। इंडिया के आगरा में रूमी के पिता वर्धन सिंह रहते हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी जिया रहती है। माँ अब इस दुनिया में नहीं है और जिया ही अपने पिता का पूरा ख्याल रखती है। क्रोएशिया ट्रिप सरप्राइज। रूमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रेहान भी उसी ट्रिप पर जा रहा है। जब उसे पता चला कि रेहान की सीट उसके बाजू वाली है, वो शॉक में आ गई। उसे पता था कि रेहान बहुत पकाऊ है और सफर मुश्किल होने वाला है। बुक का सच। रेहान को मालूम चलता है कि बुक स्टोर में रखी लव आगरा बुक दरअसल रूमी की ही लिखी हुई है, और रिव्यूज में उसे बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। रेहान ओपनली मानता है कि ये बुक बकवास है। रूमी भगवान से प्रार्थना करती है कि रेहान क्रोएशिया जाए, लेकिन यूरोप ट्रिप पर ना आए। लेकिन किस्मत वही करती है जो वो नहीं चाहती थी। रेहान दोनों ट्रिप्स पर जा रहा था। क्रोएशिया पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही याcht शेयर करेंगे। रूमी का हाल खराब हो जाता है। वो शांति से छुट्टियां बिताने आई थी। रेहान तो खुश हो जाता है, उसे रूमी के साथ टाइम बिताना मजेदार लग रहा था। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं। रूमी को लगता है कि वो इस बंदे का खून कर देगी, और शौक तब बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि बेड भी शेयर करना होगा। रूमी का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब कोई सोची समझी प्लानिंग है। रेहान का तो मुंह बंद ही नहीं होता। उसे मजाक और बकबक करने की आदत है। रात को रूमी अकेले डिनर करने जाती है। वो कई डिशेस ऑर्डर करती है, लेकिन सब बकवास निकलती हैं। उसे समझ नहीं आता कि खाना क्या है। तब वो मजबूरी में रेहान के पास जाती है। रेहान उसे बताता है कि यहाँ क्या ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन रूमी का मन तो थेपला खाने का था। क्रोएशिया में थेपला कहाँ से आता? रेहान उसे बहुत सुनाता है और मजाक उड़ाता है। रूमी याcht पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेहान भी वहां पहुंचता है। दोनों साथ में कुछ समय बिताते हैं। रेहान रूमी को सरप्राइज देता है, थेपला।
वो बताता है कि जिस रेस्टोरेंट में वो डिनर करने गए थे उसने स्पेशली थेपला बनवाया था। यहाँ से दोनों के बीच थोड़ी वार्मथ आने लगती है, लेकिन अभी भी वो दोस्त नहीं बने थे। अगली सुबह रूमी बहुत अपसेट थी। उसकी बुक लव आगरा पर बहुत नेगेटिव रिव्यूज आए थे। रेटिंग सिर्फ 2 या 2.5 स्टार्स। एक रिव्यूअर ने लिखा, रिव्यू करने के लिए पूरी पढ़नी पड़ी, वरना 10 पेजेस के बाद ही बोर हो गया था। इस बुक को तो फाड़कर रद्दी वालों को देना चाहिए। रूमी चाहती थी कि रेहान खुद बुक पढ़े और ऑनेस्ट रेटिंग दे, लेकिन रेहान साफ कहता है, मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ, तुम्हारी बोरिंग बुक पढ़ने नहीं। रूमी गुस्से में कहती है, तो फिर मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। रेहान कहीं न कहीं रूमी को पसंद करने लगा था। जब रूमी किसी दूसरे लड़के के साथ डांस करती है, रेहान को जेलसी होती है। वो तुरंत रूमी के पास आता है और कहता है 4 स्टार। रूमी हैरान होकर पूछती है, तुमने बुक पढ़ी? रेहान बताता है कि उसने फ्लाइट में ही बुक पढ़ ली थी। हाँ, मुझे बुक ज्यादा पसंद नहीं आई। रूमी पूछती है, तो तुम्हें क्या पसंद है? रेहान कहता है, जब तुम किसी और के साथ डांस करती हो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुम मेरी आंखों में देखती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है। रूमी कहती है, मैं यहाँ किसी को डेट करने नहीं आई हूँ। रेहान जवाब देता है, मैं शादीशुदा हूँ। रूमी शॉक में थी, लेकिन इसी टेंशन के बीच दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रात भर एक ही कमरे में रोमांस करते हैं। अगली सुबह रेहान सच्चाई बताता है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। रूमी गुस्से और इमोशनल होकर कहती है, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं अपने बच्चों को एक अलग स्टोरी सुनाना चाहती थी। रूमी कहती है कि 2005 की दुनिया में मुझे 90s वाला प्यार पसंद है। उसका सपना है कि उसकी लव स्टोरी बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल में हो। वो स्टेजेस बताती है, पहले लड़का लड़की मिलें और बिल्कुल भी न बने, दोनों का मन करे कि एक दूसरे का मुंह तोड़ दें। फिर धीरे धीरे दोस्त बन जाए, दोस्ती से प्यार में बदल जाए, फिर सेपरेशन हो और उन्हें एहसास हो कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फैमिली ड्रामा हो, दोनों अपनी अपनी फैमिलीज से मिलाए और फैमिलीज बिल्कुल भी न माने, फिर स्ट्रगल करके फैमिलीज को मनाए और आखिर में शादी हो जाए। रूमी का ये कॉन्फेशन दिखाता है कि वो दिल से बहुत रोमांटिक है और उसे फिल्मी लव स्टोरी चाहिए। क्रोएशिया में रहते रहते रूमी और रेहान बहुत सारा टाइम साथ बिताने लगे। उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कई बार रोमांस भी हुआ। कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप में आ चुके थे और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रेहान अब अपने बारे में खुलकर बताता है। वो दिल्ली में रहता था। बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ और नाना नानी ने उसे पाला। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो अपनी स्कूल टीम का कैप्टन था। कोच ने कहा था, तू एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा। लेकिन जब फैमिली को यूएस जाना पड़ा, रेहान ने अपनी माँ को ये सपना कभी नहीं बताया। वो कहता है, अगर मैं माँ को बता देता कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो माँ यूएस कभी नहीं जाती। वो मेरे सपने को अपना बना लेती। पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे शायद ही पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं। इसलिए मैंने ये सैक्रिफाइस किया। तभी रेहान की माँ पिंकी का कॉल आता है। उसे मालूम चल जाता है कि रेहान की जिंदगी में कोई लड़की आ चुकी है। वीडियो कॉल पर पिंकी सीधे रूमी से बात करती है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल है क्योंकि रेहान की माँ पहली बार उसकी लव लाइफ के बारे में जान रही थी और रूमी भी शॉक में थी कि अब उसकी स्टोरी सिर्फ उनके बीच नहीं रही बल्कि फैमिली तक पहुंच चुकी है। पिंकी को रूमी बहुत पसंद आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद रेहान सीधे रूमी के पास जाता है और आई लव यू कह देता है। रूमी कहती है, ये सब कुछ जल्दबाजी में नहीं हो रहा? रेहान जवाब देता है, उसकी जिंदगी में 3 सीरियस रिलेशनशिप्स और कई कैजुअल रहे हैं, लेकिन उसने कभी किसी लड़की से आई लव यू नहीं कहा। उसने सोच रखा था कि जब वो कहेगा तो वो लड़की उसकी पहली और आखिरी होगी।
रूमी पहली लड़की है जिससे उसने अपने सपनों और दिल की बातें शेयर की हैं। दोनों का रिश्ता अब स्टेज 4 तक पहुंच चुका था। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। सीन शिफ्ट होता है आगरा की तरफ। 1970 में जो छोटा बच्चा नींद में चलता हुआ दिखा था, वो कोई और नहीं बल्कि रूमी के पिता वर्धन सिंह थे। फिर से वो नींद में सड़कों पर पहुंच जाते हैं और उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। जिया ये बातें रूमी को बताती है। रूमी शॉक में थी, उसे अपने पिता के साथ रहना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद रेहान आता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे पिता को बताऊंगा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। रूमी कहती है, ये डिसीजन तुम बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो। हमें मिले अभी 10 दिन भी नहीं हुए। रेहान जवाब देता है, मेरे माता पिता 10 साल के रिलेशनशिप में थे, लेकिन शादी के बाद 2 साल भी नहीं टिक पाए। इसलिए शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन रूमी कहती है, जिया की शादी तय हो चुकी है। उसका फियांसे कनाडा से है और शादी के बाद जिया को कनाडा जाना होगा। रूमी नहीं चाहती कि जिया को रोके, क्योंकि जिया ने ही पिता का ख्याल रखा और उसी वजह से रूमी राइटर बन पाई। अब उसका कर्तव्य है कि वो अपने पिता का ख्याल रखे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जब तक मेरे पापा जिंदा हैं, मैं शादी नहीं कर सकती। इस तरह दोनों अलग हो जाते हैं। रूमी इंडिया चली जाती है। रेहान का हाल बहुत बुरा हो जाता है। उसे सिर्फ रूमी की याद आती है। भले ही उन्हें मिले सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन रेहान उसे भूल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ रूमी भी इंडिया में अपने पिता के साथ थी। वो भी रेहान को चाहती थी, लेकिन ड्यूटी और फैमिली की वजह से उसे दूर रहना पड़ रहा था। जिया की एंगेजमेंट और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। रेहान की हालत देखकर उसकी मां पिंकी परेशान हो जाती है। वो कहती है, अगर तुझे इसी तरह रहना है तो तू इंडिया चला जा। लड़के 90s में भी हार नहीं मानते थे। ये तो 2025 है। तू हार कैसे मान सकता है? मुझसे एक पिंकी प्रॉमिस कर कि तू इंडिया जाएगा और अपनी रूमी को साथ लेकर ही आएगा। इंडिया में जिया और सुखी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। सुखी के घर वाले आगरा आए और उन्हें ताजमहल दिखाया जा रहा था। तभी रूमी की नजर रेहान पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले थे। रूमी कहती है, मुझे बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। तुम्हारा यहां आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रेहान कहता है, मुझसे भी सेपरेशन नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो आसानी से हार मान जाएं। तुम साथ दो तो ठीक, वरना मैं अपनी प्लानिंग करके आया हूं। रूमी जवाब देती है, मेरे पिता रिटायर्ड सोल्जर हैं। वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। जिया की शादी के लिए जो वेडिंग प्लानर सिलेक्ट हुआ था, रेहान खुद उस कंपनी का बॉस बनकर एंट्री करता है। असल में उसने वो कंपनी खरीद ली थी। डील का बहाना था, लेकिन असली मकसद रूमी की फैमिली के करीब आना, और इसमें रेहान कामयाब भी हो जाता है। वो रूमी के पिता वर्धन सिंह के बहुत करीब आ चुका था। दोनों दोस्त जैसे बन गए थे। शादी डिले होने वाली थी, लेकिन अचानक कुंडली में प्रॉब्लम आ जाती है। पंडित जी ने लड़के का जन्म समय AM या PM गलत सुन लिया था। अब नया मुहूर्त सिर्फ 5 दिन के अंदर निकलता है। अगर 5 दिन में शादी नहीं हुई, तो फिर 1 साल बाद लड़के वालों को ये बात पता चलती है। वो टॉन्ट करते हैं, ये सब प्लानिंग है। 5 दिन में शादी करके खर्चा बचाना चाहते हो। रेहान गुस्से में कहता है, शादी 5 दिन में ही होगी, और जितने कम लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। रूमी चैलेंज करती है, 5 दिन में तुम ये सब कैसे करोगे? रेहान कॉन्फिडेंटली कहता है, हमारी वेडिंग प्लानर कंपनी दुनिया की टॉप 10 में है। हमें हल्के में मत लो। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, उन्हें US चलने के लिए मैं राजी कर ही लूंगा। रूमी हंसकर कहती है, इम्पॉसिबल। पापा दिल्ली में भी अपनी नीस की शादी में 2 दिन से ज्यादा नहीं रुके थे।
उन्हें घर ही अच्छा लगता है। जिया और सुखी की शादी की शुरुआत होती है संगीत से। सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं। रेहान की मां पिंकी भी आ जाती है। रेहान और वर्धन सिंह दोनों बहुत मजे कर रहे थे, रात को शराब पीते हुए। बातों बातों में वर्धन सिंह रेहान से पूछते हैं, तुझे मेरी छोटी बेटी कैसी लगती है? रेहान शराब के नशे में रूमी के पिता वर्धन सिंह से सब कुछ कह देता है। मैं और रूमी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम क्रोएशिया में मिले थे और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। हम दोनों अब 4th स्टेज पर हैं। रूमी को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन अब जब सबको मालूम हो ही गया था तो ये रिश्ता खुलकर सामने आ जाता है। रेहान कहता है, रूमी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन आपकी वजह से ये इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्योंकि आप यूएस नहीं जाएंगे, इसलिए ये मेरे साथ नहीं आना चाहती। रेहान की मां पिंकी अब सीधे वर्धन सिंह से बात करती है। वो कहती है, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो आप भी यूएस चलिए। वहां सारी फैसिलिटीज हैं, आपको मजा आएगा। या फिर हमारे पास दूसरा प्लान भी है, आप मर जाइए या हम आपकी व्यवस्था कर दें। ये बात सुनकर रूमी आग बबूला हो जाती है। वो पिंकी को बहुत उल्टा सीधा सुना देती है। रेहान गुस्से में रूमी से कहता है, मेरी माँ कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तुम्हें इस तरह मेरी माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो प्यार तो छोड़ो, मैं तुमसे कोई रिश्ता तक नहीं रखूंगा। इतना कहकर रेहान वहां से जाने लगता है। तभी अचानक वर्धन सिंह को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वर्धन सिंह अपनी दवाइयां लेना भूल गए थे। ये जिम्मेदारी रूमी की थी, लेकिन उसने लापरवाही कर दी थी। हॉस्पिटल में सब मौजूद थे, रेहान भी, पिंकी भी। पिंकी रूमी से माफी मांगती है। रूमी भी कहती है, गलती मेरी भी है, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पिंकी जवाब देती है, मुझे भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। शराब के नशे में मैंने मजाक मजाक में बहुत कुछ गलत बोल दिया। रूमी रेहान को बताती है, पिताजी बहुत बच्चों जैसे हैं। वो अपनी दवाइयों को लेकर बहुत लापरवाह हैं। अगर उनके साथ कोई नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मुझे तो जिंदगी भर उनके साथ ही रहना पड़ेगा। यहाँ कहानी का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट साफ हो जाता है। रूमी का प्यार रेहान है, लेकिन उसका ड्यूटी अपने पिता के साथ रहना है। रेहान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए वर्धन सिंह से मिलने जाता है। वो भावुक होकर कहता है, जितना प्यार मैं आपकी बेटी से करता हूँ उतना ही प्यार मैं आपसे भी करता हूँ। क्योंकि मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, लेकिन जब से मैं आपके साथ हूँ मुझे अपने पिता की कमी नहीं लगी। क्या मैं आपको बाबा बुला सकता हूँ? वर्धन सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, ये तो तेरा हक है। दोनों के बीच गहरी बॉन्डिंग बन जाती है। जिया और सुखी की शादी ग्रैंड तरीके से होती है। सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन रेहान की आंखों में छुपा हुआ दुख साफ दिखता है। उसे लगता है कि ये शायद रूमी को आखिरी बार देखने का दिन है। शादी के बाद जिया कनाडा चली जाती है। रूमी रेहान से कहती है, तुमने सब देख लिया होगा कि मैं किस प्रॉब्लम में हूं। इसका कोई सल्यूशन नहीं है। मुझे अपने पिता के साथ रहना है और तुम्हें अपनी माँ के साथ। इसलिए हमारा अलग होना ही अच्छा है। शायद किस्मत में यही लिखा था। रेहान और पिंकी यूएस लौट जाते हैं। नया घर तो ले लेते हैं, लेकिन खुशियां नहीं थीं, क्योंकि रेहान दिल टूटकर आया था। वर्धन सिंह ऊपर ऊपर से कहते हैं कि वो यूएस चलने के लिए रेडी हैं, लेकिन रूमी समझ जाती है कि वो वहां टिक नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ पिंकी अपने बेटे की हालत देखकर बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है, तुझे इंडिया में सेटल हो जाना चाहिए, रूमी की फैमिली के साथ। रेहान कहता है, भले ही मैं रूमी से प्यार करता हूं, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पिंकी जवाब देती है,
अगर तू इंडिया जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी, क्योंकि तू जहां रहेगा वही मेरा घर होगा। माम बेटे ने मिलकर सबसे बड़ा फैसला ले लिया। आगरा में रूमी अपनी दूसरी बुक की स्टोरी टेलिंग कर रही थी। काफी लोग आए हुए थे। एक लड़का तो रूमी से शादी करने वाला था, लेकिन सही समय पर रेहान पहुंच जाता है। रूमी हैरान थी कि वो क्यों आया है, क्योंकि प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं था। रेहान कहता है, मैं तुझसे शादी करूंगा, घर जमाई बनकर मैं और मेरी माँ तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जरूरी थोड़ी है कि तुम यूएस चलो, हम भी तो यहां आ सकते हैं। रेहान वहीं रूमी को प्रपोज करता है। रूमी भी हाँ बोल देती है। इस तरह रेहान और रूमी साथ हो जाते हैं। लव स्टोरी का क्लाइमैक्स इमोशनल और फिल्मी अंदाज में पूरा होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।